नंबर ऐड करना हो या जो भी चीज़ है क्लास के एंड में आप बता देना जरूर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, और पिछले 2 क्लास से हम लोग रिवीजन करते आ रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ाई जा चुकी है, एक एक करके सारी चीज़ रिवाइज कर रहे हैं। आपकी एग्जाम आने वाली है तो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास की अगर बात करूँ तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में बोलोगे सर कुछ वर्ड प्रॉब्लम किए थे, मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं पे संक्रिया और उन संक्रियाओं पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब एक लैंग्वेज या एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, और इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको खुद डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे या डिवीजन करोगे, मतलब क्या ऑपरेशन लगाओगे ये आपको ही डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, बस आपको पढ़ना होगा लैंग्वेज। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में समझाया भी था, अभी भी पूछ रहा था, अभी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अभी आपका चैट बंद है, आंसर पोल सेक्शन में करना है। पोल थोड़ी देर में दिखेगा, पहले मैं क्वेश्चन को समझा भी दे रहा हूँ। देखो, किसी भी स्कूल की बात की जा रही है, स्कूल में कितने कमरे हैं? 20 कमरे, टोटल 20 रूम्स हैं। उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने? 4340 छात्र हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 4340 है। इनको 20 कमरे में हमें रखना है, ठीक है। 20 कमरे में है, तो हर एक कमरा में आपसे पूछा जा रहा है, हर एक कमरा में 20 कमरा में अगर 4340 है तो एक कमरा में मुझे बताइए कि कितने बच्चे आएंगे, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है। पोल मैं लॉन्च कर दे रहा हूं, ट्राई करो, आंसर करो। पहले सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी पर सॉल्व कर लो। ए बी सी या डी जो भी आंसर आ रहा है पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, ठीक। यदि किसी स्कूल में 20 कमरे हैं, कमरे 20 हैं, 4340 छात्र हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे। देखो, अगर आप इतना डिसाइड कर लेते हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ऑपरेशन कौन सा लगाओगे, उसके बाद का क्वेश्चन आधा सॉल्यूशन तो हो गया। अगर आपको लगता है एडिशन, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, बाकी तो ऑपरेशन आपको पता है, ठीक है। अगर 20 कमरे में 4340 छात्र हैं, अच्छा हाँ, आयुष का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। लेकिन कैमरा ऑन नहीं करना है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। कैमरा मैं तो ऑन कीजिए, जब तक पोल चल रहा है कैमरा नहीं ऑन करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए। रिवीजन कर रहे हैं, काफी सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, नया कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 20 सेकंड और, 20 सेकंड और है। निशांत, आप अपना माइक कैमरा बंद कीजिए। निशांत के नाम से जो बच्चे हो, ऐसे आपका आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, ईच एंड एवरी वन, काफी अच्छी बात है कि एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। तो अभी 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। अभी तक भी एक भी आंसर नहीं गलत हुआ है, वेरी गुड, और काफी सारे आंसर आ चुके हैं। कुछ बच्चे को 5-6 जिसका आंसर नहीं आया, तो अभी 5 सेकंड और, चलो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा। जिनका भी नहीं हुआ है सॉल्व करो, 10 सेकंड में भी हो जाएगा आपका। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर किसी भी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट में लिख देना, या कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख देना। आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना है? पहले डिसाइड करना है कि यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा। क्वेश्चन को जब मैंने बार बार पढ़ा तो यहाँ पर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा था, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि छात्रों की संख्या बराबर है। अब अगर हमें हर एक कमरे में बराबर बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखने हैं, मतलब किसी एक नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बांटना है उन्हें, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर इसके इस क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे।
तो आप क्या करोगे, 4340 को 20 से भाग लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर जो भी हमारा आंसर आएगा एक कमरे में कितने बच्चे आएंगे, 4340 डिवाइडेड बाई 20। तो 20 से आप भाग लगाइए 4340 को, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 4340 लिखा। 20 का टेबल पढ़िए, 20 का टेबल पढ़ोगे आपको पता है 20 दूनी 40 है ना, 22 जा 40, 43 में से 40 घटाया 3 नीचे आया, 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा 34। अब बोलोगे सर 20 से कम 20, 34 में से 20 घटाया यहाँ पर मिलेगा 14, ऊपर से ही संख्या 0 नीचे आ जाएगा, और 20 को आपको पता है 20 इंटू 7 कर देंगे तो हमारा 140 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 27 या 140। ठीक है, तो ये कट गया हमारा पूरा। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कमरे में 217 स्टूडेंट होंगे, ये क्लियर है। प्रत्येक कमरे में जो आपका भागफल आया 217 होगा हमारा सही उत्तर, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर हर एक कमरे में 217 स्टूडेंट होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड करके सॉल्व कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, डिसाइड करना। ये डिवीजन तो मुझे पता है आप लोग कर ही लोगे, काफी आसान सा है, काफी बार कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिसाइड कर पा रहे हो क्या कि यहाँ पर डिवीजन करना था, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो सीधे डी लिखा करो, कोई भी डाउट रहे ना सीधे डी लिखा करो। आगे बढ़ता है, देखो अगला टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रिया। फिर से रिपीट हो रही है संक्रिया। संक्रिया कहने का मतलब, ऑपरेशन करने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, वही चीज होगा। लेकिन इंटीजर्स कहने का मतलब हुआ, जब इंटीजर की बात आती है तो आप बोलोगे सर इंटीजर में 3 टाइप के नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों टाइप के नंबर आएंगे। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे जोड़ घटाव गुना भाग, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर था, क्योंकि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या पे ऑपरेशन देख रहे थे। ठीक है, तो अभी देखते हैं सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ठीक है, तो किसी दो इंटीजर को गुना करने के लिए सीखते हैं। तो रूल क्या होता है, देखिए ध्यान से सीखेगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से सीखिएगा कहाँ पर क्या चीज बोली जाती है। पहला दो कैटेगरी में बांट के पढ़ाया गया था कि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुना कैसे करेंगे। मतलब अगर हमारे पास दो इंटीजर अगर लिखे गए हैं तो उनके साइन अगर सेम रहेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, या फिर अगर साइन उनके असमान रहेंगे, मतलब अगर डिफरेंट साइन के नंबर अगर रहेंगे तब हम लोग किस तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो बात क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का गुना का। तो आप बोलोगे सर अगर सेम साइन है, सेम साइन कहने का मतलब क्या हुआ, पहला वाला इंटीजर भी पॉजिटिव और दूसरा वाला इंटीजर भी पॉजिटिव, दोनों ही पूर्णांक अगर पॉजिटिव है, तो इनको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, इनको आप अगर गुना करोगे, तो बोलोगे सर नंबर को गुना कर देंगे, उसके बाद चिन्ह को गुना करेंगे। जब भी यहाँ पर देखिएगा पूर्णांकों पर जब भी संक्रिया की बात आ जाएगी ना, तब नंबर तो आपका इंपॉर्टेंट होता ही है, साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, फाइनल आंसर में चिन्ह कैसा लगाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बोलोगे सर रूल क्या होता है, प्लस का साइन अगर प्लस के साइन से गुना होगा, दोनों ही अगर समान साइन के हैं, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से गुना होकर के पॉजिटिव देगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सेम साइन नहीं, दोनों ही नेगेटिव ले लिया, पहला नंबर भी नेगेटिव और दूसरा नंबर भी नेगेटिव, तो मुझे बताइए नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से गुना होकर के क्या देगा, बताइए। तो सेम साइन में आपको पता है नेगेटिव साइन नेगेटिव से गुना होकर के, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन की बात की जा रही है, तो माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस दे देगा। ठीक है, तो प्लस 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 और माइनस माइनस भी प्लस। इतना क्लियर है कि दो पॉजिटिव नंबर को गुना करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर को गुना करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कर क्या रहे हैं, गुना, तो गुना कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट सॉरी डिफरेंट साइन की बात करते हैं, मतलब अगर एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, जैसे मैं कर रहा हूँ एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर मैंने ले लिया नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनको मैं गुना कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं। मुझे बताइए इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। बोलोगे सर एक नंबर अगर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस का साइन देता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को गुना करोगे, अलग अलग चिन्ह वाले नंबर को गुना करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, या फिर उसको उल्टा भी लिख सकते हो आप कि एक नंबर मान लो हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, इनको आप गुना करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी गुना होकर के अलग अलग साइन दिख रहा है ना,
तो अलग साइन दिख रहा है मतलब डिफरेंट साइन दिख रहा है तो नेगेटिव देगा। क्लियर है? तो प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गया रूल। अभी तक क्या किया? रूल किया। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने 12 into 4। पहला क्वेश्चन मुझे करके बताइए। अच्छा, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को अभी नहीं करना आपको। ठीक है, जब मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ 12 into 4 तो यहाँ पर क्या बोलोगे? रूल क्या होता है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही आसान है। बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। आप बोलोगे 12 एक धनात्मक संख्या है, 4 भी एक धनात्मक संख्या है, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, साइन सेम दिख रहा है। सेम साइन में आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव दो नंबर अगर गुना होता है तो आपको पॉजिटिव ही मिलता है। तो आप बोलोगे सर 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 गुना 4 क्या होगा? 48 होगा, और दोनों ही पॉजिटिव है तो आपका साइन भी पॉजिटिव रहेगा, तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो किसी का डाउट नहीं होगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में किया। ठीक है, अब अगला देख, अगर हमारे पास दोनों ही नंबर नेगेटिव है, अब क्या करेंगे? दोनों ही नंबर नेगेटिव है, यह भी -12 है और ये -4 है। तो आप बोलोगे सर पहले क्या करें? माइनस, ऐसा समझिएगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का साइन एक दूसरे नेगेटिव के साइन से जब गुना होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब गुना हो रहा है तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस का साइन बन जाएगा। तो पहले 12 को आप 4 से गुना कर लीजिए, 12 into 4 कितना होगा? 12 गुना 4 आपका 48 होगा, और माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 48 अगेन आंसर आ रहा है। तो ये भी आंसर 48 आ रहा है। क्लियर है? तो दो नेगेटिव गुना होकर के भी पॉजिटिव दे देगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताइए। यहां पर आप बोल रहे हो सर -12 into 4। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? दो असमान चिन्ह। देखो असमान मतलब अलग अलग, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, और इनको आपको बोल रहा है गुना करने। तो ऐसे केस में आप बोलोगे सर आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो आप बोलोगे सर ये -12 है, ये 4 है। तो पहले तो 12 को 4 से ही गुना कर दिया, 12 गुना 4 किया तो आपको मिल रहा है 48। ठीक है, अब साइन को गुना कर लो, तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस देगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? माइनस का साइन लगा दिया, -48 आंसर आएगा। तो चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह अगर नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। ठीक, मुझे बताइए 12 into -4 अगर लिख रहा हूं तो कितना आएगा? 12 into -4। तो आप बोलोगे सर अगेन क्या दिख रहा है? बिल्कुल सेम चीज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, और आपको करना क्या है? आप बोलो सर इन दोनों को गुना करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में नेगेटिव गुना करने के लिए बोला गया। तो आपको पता है कि अलग अलग साइन दिख रहे हैं, प्लस और माइनस अगर गुना हो रहा है तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस का साइन देता है। तो 12 गुना 4 तो 48 लिखोगे ही लिखोगे, एक साइन भी लगाओगे माइनस का, तो बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, -15 into 3, इसको बताइए क्या बोलोगे आप? -15 into 3, ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो आप बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को गुना किया तो 45 आया। साइन हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के नेगेटिव देगा, माइनस प्लस है माइनस। सर आपने गलत लिख दिया। सॉरी 45। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आएगा 45। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, -45। चलो अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और बोलूं -15 into -3, इन दोनों को आपको गुना करना है। सर आंसर प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा? प्लस में या माइनस में? प्लस। प्लस में। वेरी गुड निशान। ठीक है, लेकिन इसको आप चैट में भी लिख सकते थे। ठीक है, चैट में लिखा करो, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर -15 और -3 है तो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो दो नेगेटिव नंबर को गुना करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आप बोलोगे 15 को 3 से गुना किया 45 आया, और नेगेटिव साइन नेगेटिव से गुना होकर के प्लस का 45 आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि प्लस का 45 आप लिखो, सीधे सीधे 45 भी लिखोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस का साइन है।
चलिए, जरूरी है क्या कि हमेशा आपको सिर्फ 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए? 2 से अधिक नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है, ए इंटू बी इंटू सी, या फिर इंटू डी, मतलब 2 से अधिक नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है। इसका रूल सीखिएगा। देखो, अगर मैं कभी बोलूं कि दो नेगेटिव साइन मिलकर के पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये समझ में आ रहा है, दो नेगेटिव साइन मिलकर के पॉजिटिव होने का मतलब ये दोनों गुना हो जा रहा है और पॉजिटिव बन जाता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अगर हमें दो नेगेटिव साइन कहीं भी दिख रहे हो तो इनको मैं कैंसिल कर दूं सीधे सीधे। यहाँ भी माइनस है सर, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो गया मिलकर के। ठीक है, तो कैंसिल, नो नहीं, यहाँ पर देखिए, हाँ सही है, दो नेगेटिव को आप कैंसिल कर सकते हो। तो क्या करना, अगर हमें दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप माइनस साइन का, माइनस चिन्ह का आप जोड़ा बना लेना। ठीक है, क्या जोड़ा बनाओगे, और दो नेगेटिव मिलकर के उसको कैंसिल कर देना और पॉजिटिव कर देना। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से क्लियर होगा सारी चीजें। क्वेश्चन है आपके सामने पहला वाला, इस क्वेश्चन को मैं अभी हटा रहा हूं। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ पहला वाला देखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है -2 इंटू -3 इंटू -5, तीन इंटीजर है, तीन इंटीजर को गुना करना है। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीका ध्यान से सीखिएगा। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 बोलोगे सर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, -2 इंटू -3 इंटू -5 अगर लिखा गया है, मुझे बस इतना बताइए कि -2 और -3 को गुना करके कितना मिल रहा है। अच्छा, आंसर मत बताओ, सीधे मुझे बताओ कि -2 और -3 को मैं गुना करूं तो क्या मिलेगा। सिर्फ -6 -6 या +6? -6 फिर से ध्यान से देखिए निशान, देखो पहला भी नेगेटिव है, +6 +6। ठीक है, चलिए, तो दोनों सिक्स ही है। नंबर नेगेटिव। चलो ठीक है, अभी माइक बंद कर दो। तो आप बोलोगे सर पहला नंबर भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के ये पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो नेगेटिव का नेगेटिव साइन गुना होकर के ये पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 6 आ गया, और उसके बाद क्या है हमारे पास -5 भी है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे -5। ठीक है, अब उसके बाद बोलोगे सर 6 को -5 से अब गुना करना है। क्वेश्चन एक स्टेप बाद अब दिख रहा है 6 इंटू -5, तो अब दिख रहा है एक नंबर हमारा पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव। ठीक है, तो आप बोलोगे सर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस का साइन देगा हमारा, और बोलोगे 6 5 या 30, और यहाँ पर माइनस का 30 लिखेंगे। ये वाला मेथड क्लियर हुआ? बताइए, इस ऐसे कर लोगे? चलो दूसरा मेथड सीख लो, इससे भी आसान तरीका, उसमें आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। सेकंड मेथड देखो, ऐसा तो करेंगे ही, दूसरा मेथड देखो। आपको क्या बताया कि माइनस साइन का आप जोड़ा बना लो। ठीक है, माइनस साइन का आप जोड़ा बनाओगे, और दो माइनस अगर मिल रहा है, दो माइनस को आप कैंसिल कर देना, दो माइनस को आप कैंसिल कर देना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे 2 के आगे भी माइनस दिख रहा है और 3 के आगे भी माइनस दिख रहा है, तो ये दोनों माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब बस यही हो रहा है ना कि माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया। ठीक है, अब और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? ये 5 के आगे जो माइनस है, इसका कोई जोड़ा दिख रहा है आपको? इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, -5 रहेगा वहां पर। ठीक है, कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, वो अकेला रह गया। तो अब नंबर को आप गुना कर दिए, तो 2 इंटू, अच्छा देखो अब जोड़ा भी यहाँ पर देखो, इस तरीके नंबर को भी आप बना सकते हो। 5 को 2 से गुना करो, कितना मिलेगा? 5 2 या 10, 10 को 3 से गुना किया 30, या ऐसे लिख लो आप सीधे सीधे, काफी सिंपल सा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और ये जो माइनस साइन हमें दिख रहा था, इस माइनस साइन को मैं यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब बोलोगे सर माइनस का 30 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पहले नंबर को गुना किया, उसके बाद देखा कि सर एक माइनस बचा हुआ था, तो एक माइनस लगा दिया आंसर। क्लियर हुआ? ऐसे भी कर लेंगे। तो माइनस का जोड़ा बनाया, उसको कैंसिल किया, अगर कुछ माइनस बचा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है यहाँ पर -1 इंटू -8 इंटू 3 इंटू 4। क्वेश्चन है -1 इंटू -8 इंटू 3 इंटू 4। देखिए क्या आ रहा है आंसर, ट्राई कीजिए। 72, 72 नहीं होगा, 96। तो शुभम का आंसर है 96 और कुछ बच्चों का आंसर है 72। देखिए 72 या 96, हाँ तो 96। ठीक है, 96। ठीक, अच्छा मुझे बताइए प्लस का 96 आ रहा है या माइनस का 96 आ रहा है?
प्लस का 96 या माइनस का 96? प्लस का। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है आप सभी का। देखो यहाँ पर क्या किया, आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस साइन का जोड़ा बना लिया, यहाँ -1 यहाँ भी दिख रहा है, -8 यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या, यहाँ भी माइनस है सर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। सर प्लस का आएगा। हाँ प्लस का आएगा, ठीक है निशान, माइक का ऑन मत कीजिए, चैट में लिखा करो आप, ठीक है, कई बार बोल रहा हूँ आपको। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सभी नंबर को आप गुना कर दो। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 को 8 से गुना करूँ तो 8 मिलेगा, 8 को 3, अच्छा मैं लिख रहा हूँ 1 × 8 8। अब 3 को 4 से गुना किया, मैं लिख रहा हूँ 12, 12 8 96, 12 × 8 है 96। मुझे बताइए यहाँ पर कोई माइनस का साइन बचा हुआ दिख रहा है क्या, कोई भी माइनस का साइन बचा हुआ दिख रहा है? बोलोगे सर नहीं सर, सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं। तो सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, 96 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया? तो माइनस का जोड़ा बनाया, कैंसिल किया, आंसर आ गया। दूसरा मेथड भी कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था आपके सामने ये वाला, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सर -1 को अगर मैं -8 से गुना करूं, तो मुझे बताइए बस इतना कि आप अगर -1 को -8 से गुना करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, बस ये वाले भाग की बात। तो बोलोगे सर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव गुना होकर के पॉजिटिव देगा, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गुना लिख रहा हूँ, मुझे बताइए 4 को 3 से गुना करोगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव था। देखो यही वाला चीज आ गया, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा हमारा 96। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा किसी का माइक ऑन दिख रहा है शायद, किसी का, ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। राम प्रकाश के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, ठीक। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अभी और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दूं -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1, मुझे बताइए इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1, ट्राई कीजिए। देखो गुना तो कर लोगे नंबर का, मुझे साइन देखना है कि आप साइन सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, ठीक। आप बोलोगे सर माइनस का जोड़ा बनाया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मुझे दिख रहा है एक और माइनस है यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस अगेन कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए एक भी माइनस यहाँ पर बचा हुआ दिख रहा है क्या, एक भी माइनस दिख रहा है बचा हुआ? तो आप बोलोगे नो सर, सारे माइनस कैंसिल हो गए, सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बच रहा है। तो आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुना किया 10 मिला, 3 को 1 से गुना किया 3 मिला, 10 गुना 3 किया 30 आंसर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख रहा हूँ -3 इंटू -2 इंटू -5 इंटू -4 इंटू माइनस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1। चलिए इसको ट्राई करिए। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन -3 इंटू -2 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -1, काफी सारे नंबर हो गए। देखिए साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जोड़ा बनाइए। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक माइनस दिख रहा है आपको, -1 के आगे एक माइनस रह गया, ये रिमेनिंग रह गया, ठीक है, ये बच गया हमारा, एक बच गया हमारा, एक माइनस का साइन बच गया। तो आप बोलोगे सर आंसर जो आएगा ये नेगेटिव का साइन भी लगाओगे, तो 3 को 2 से गुना किया 6 मिला, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, यहाँ पर मैं 5 को 4 से गुना कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ 5 चौके 20, और यहाँ पर मैं एक का एक लिख दे रहा हूँ। और देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, साइन भी लगाना है, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन रह गया था, रिमेनिंग रह गया था हमारे पास, तो आप बोलोगे सर एक साइन लगा देंगे माइनस का, तो बोलोगे आंसर आ जाएगा माइनस का 120। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, और अगर एक माइनस बच जाएगा तो फिर माइनस लगाएंगे, अगर सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है, ट्राई कीजिए।
पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बोला जा रहा है कि -12 को मल्टीप्लाई कीजिए 9, -12 इंटू 9। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बस एक नेगेटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है, देखो आंसर क्या आएगा। अच्छा, टेबल याद होना चाहिए, 12 को 9 से गुना करना है, 12 का टेबल पढ़ दो। उसके बाद साइन देखना है आपको कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। देखो आंसर मिलते जुलते हैं तो आपको साइन के साथ देखना होगा, अदरवाइज छोटी छोटी गलतियां करोगे आप। अगर मैं -12 की 9 से गुना करूं, ठीक है, ठीक है, तो यहां मुझे अभी दो आंसर गलत दिख रहे हैं, दो बच्चों का आंसर गलत है। तो जिनका भी गलत है ना, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा उस वक्त अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो रौनक एंड निशांत, दो बच्चे का आंसर मुझे दिख रहा है, लेकिन आंसर अभी नहीं दिखानी थी, कैमरा बंद रखना है आपको। ऐसे आपका आंसर सही था, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन अभी कैमरा बंद करिए, रौनक आपका भी कैमरा बंद कर दीजिए। ठीक है, पोल में आंसर दे दो आप। अभी 15 सेकंड और रुक रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, लास्ट 15 सेकंड, अभी ज्यादा समय नहीं है। 10 सेकंड। अच्छा, वेरी गुड, काफी सारे आंसर आ चुके हैं, मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में आप सभी ने आंसर दिया, तो आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी सारे लोग आंसर करोगे, ठीक है, स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। देखो यहाँ पर तो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर है, ये माइनस का साइन नंबर है, और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को आप अगर गुना करते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को आप गुना करते हो, तो आपका नेगेटिव ही आंसर आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 12 को 9 से गुना करेंगे, 12 नमा 108, टेबल तो आपको याद होने चाहिए 1 से 20 तक और 25 के टेबल। उसके बाद बोलोगे सर माइनस प्लस के साइन से गुना हुआ और माइनस आया, तो माइनस का 108, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिर्फ एक बच्चे या दो बच्चे का आंसर गलत था, शायद दो बच्चे का आंसर गलत था। तो जिसका आंसर 108 था वो ध्यान दीजिएगा कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव को गुना करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये नहीं हो सकता। और 96 तो साफ दिख रहा है कि 12 × 9 108 होता है, तो वो ही ले सकता। ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं अभी पूछा ना, अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, सॉल्व कीजिए इसको खुद से इस बार। क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूँ -7 इंटू -5 इंटू -2 इंटू -1, ठीक है, ट्राई कीजिए, सारे में ब्रैकेट लगाए गए हैं। आप माइनस माइनस साइन का जोड़ा बना लीजिए, सारे अगर माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर एक माइनस बच जाता है तो माइनस आंसर आएगा। बाकी नंबर को आपको गुना करना है, नंबर तो गुना कर ही लोगे, ठीक है, नंबर को तो आप गुना कर ही लोगे। 7, 5, 2 और 1, इन चार नंबर को तो पहले गुना कर लीजिए, फिर साइन डिसाइड कर लीजिए कि साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंटीजर्स पे कोई भी ऑपरेशन बोलूं, कोई भी संक्रिया बोलूं, तो उसमें साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइन कैसा लगा रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, जोड़ा बनाइए माइनस का, या फिर अच्छा मैं पहला वाला जो मेथड बताया था ना उससे भी कर सकते हो, माइनस माइनस को गुना करोगे प्लस आएगा, फिर दूसरे माइनस माइनस को गुना करोगे प्लस आएगा, ठीक है। 20 सेकंड रुक रहे हैं अभी, अभी तक जितने आंसर आए हो सभी का आंसर सही है, अच्छी बात है। अच्छा, एक आंसर गलत दिख रहा है, हाँ एक आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। ठीक है, 15 सेकंड,
15 सेकंड। अभी भी 8 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 8 स्टूडेंट हैं जिनका आंसर नहीं आया है। देखो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई करो, नंबर देखो क्या आएगा। तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ और अभी समझते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों के आंसर इस बार मुझे गलत दिख रहे हैं, तो देखिए क्या आंसर सही होने वाला है। अगर कोई भी डाउट हो एक्सप्लेन करने के बाद तो बता देना, ठीक है, कि सर यहाँ पर मेरा डाउट है, ये नहीं समझ में आया। देखो आप ऐसा कर सकते हो, पहले मैं जोड़ा बनाने वाला सिखा रहा हूँ, ठीक है। जोड़ा बनाओगे तो आप बोलोगे सर -7, 7 के आगे भी माइनस है, 5 के आगे भी माइनस है, तो क्या मैं इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, बताइए। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 7 और 5 का माइनस, क्लियर है। उसके बाद मुझे 2 और 1 के भी आगे माइनस दिख रहा है, तो बोलोगे सर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये माइनस का माइनस गुना होके कैंसिल हो गया, मतलब 2 माइनस कैंसिल हो गए। अच्छा 2 माइनस कैंसिल होने का मतलब यही होता है कि वो दोनों माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया है, ठीक है। बस कैंसिल में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। अब कोई भी माइनस आपको यहाँ पर बचा हुआ दिख रहा है क्या, इस क्वेश्चन में एक भी माइनस बचा हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, सारे माइनस कैंसिल हो गए। तो आप बोलोगे सर आंसर से क्वेश्चन सिर्फ क्या बन गया, 7 × 5 × 2 × 1, तो इसको गुना कर दीजिए आप। तो 7 को मैं 7 लिख दे रहा हूँ, 5 × 2 को मैं 10 लिख दे रहा हूँ, और 1 को आप गुना करो चाहे नहीं गुना करो, एक को किसी भी नंबर से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, 7 × 10 70, ठीक है। तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इतना क्लियर है। पॉजिटिव 70, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, क्लियर है। दूसरा ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सेम चीज होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कुछ अलग होता है, सेम चीज होती है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अगले स्लाइड पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे सर -7 × -5 × -2 × -1, ऐसा लिखा हुआ था। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं गुना करूँ, मुझे बस इतना बताइएगा, -7 और -5 को गुना करके कितना मिलेगा, -7 और -5 को गुना करो कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर दो नेगेटिव का साइन गुना होकर के पॉजिटिव देगा, तो प्लस का 35 मिलेगा, पॉजिटिव 35, ठीक है। -2 और -1 गुना होकर कितना मिलेगा, -2 और -1 को गुना करके कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 2 मिलेगा, ठीक है। दो नेगेटिव मिलकर के फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, 35 × 2, तो 35 को 2 से गुना करोगे आपको मिलेगा 70, ठीक है। तो आंसर फिर से पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा किसी का माइक ऑन है तो माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, दोनों ही मेथड से क्लियर है। एक और पोल दे दूं, ठीक है, एक और पोल है रेडी आपके लिए, इसको ट्राई कीजिएगा। -11 × -5 × -3, देखिए इस बार आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ट्राई कीजिएगा। अगेन जोड़ा बनाओ, अगर एक माइनस बच जाता है तो नेगेटिव आंसर आएगा, नहीं बचेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। -2 माइनस मिलकर के एक पॉजिटिव बनता है, तो 3 इंटीजर है और तीनों के आगे मुझे माइनस का साइन दिख रहा है। वेरी गुड, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है। एक आंसर सिर्फ गलत दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बार बार कहता हूं ये अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, ठीक है। अगर गलती होता है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, गलती भी हो रही है तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं समझाता हूं उस वक्त अगर नहीं समझ में आए तो माइक ऑन करके पूछना है, चैट में लिखकर पूछना है। -11 × -5 × -3, 3 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड। अभी जिनका नहीं हुआ जाकर आंसर कीजिए। हाँ आयुष आपका आंसर सही है, आयुष के नाम से जो बच्चे हो, लेकिन आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है।
कैमरा बंद रखना है, ठीक है सभी लोग कैमरा बंद कीजिए। निशांत के आंसर सही है, जो भी दिखा रहे हो आज सही है, अच्छी बात है, गुड, सही है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो चैट ओपन है, यहाँ पर मुझे 2 बच्चे के आंसर गलत दिख रहे थे, बाकी सभी के सही है। देखो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो क्या कि -11, 11 के आगे भी नेगेटिव है, 5 के आगे भी माइनस का साइन है। मैं इस माइनस के साइन से इस माइनस के साइन से कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत, इतना सही है। इस माइनस को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब 3 के आगे जो माइनस है, इसका कोई जोड़ा दिख रहा है क्या आपको? इसको कैंसिल करने के लिए कोई जोड़ा दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, ये बच जाएगा, 3 के आगे माइनस का साइन हमारा रह जाएगा, वो नहीं कैंसिल होगा। तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, 11 को 5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 55, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है -3, इसका कोई भी जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया 55 इंटू -3। 55 और -3 करने का मतलब 55 एक पॉजिटिव नंबर है, -3 एक नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को गुना करोगे आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो 55 को 3 से गुना किया तो 165 मिलेगा। आपने पहले ही डिसाइड किया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को गुना करने पर नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो आपका आंसर माइनस का 165 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो शायद किसी के नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 55 इंटू -3 किया, -165 आ गया, ठीक है। 2 माइनस का साइन गुना होकर के प्लस हो गया, उसको कैंसिल कर दी। तो जब भी मैं कैंसिल बोल रहा हूं तो कैंसिल करने का मतलब बस यही हो रहा है कि 2 माइनस का साइन मिलकर के प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अभी मल्टीप्लीकेशन क्लियर है सभी का? अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, जोड़ और घटाव करें। अच्छा स्क्रीन 1 सेकंड रुक जाओगे थोड़ा सा, ठीक। अच्छा 1 सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, और फिर से दिखेगी तो बताइएगा। अभी स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है। चलो ठीक है, ठीक। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? अभी यहाँ पर आपको रूल सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का नियम से थोड़ा सा यहाँ पर नियम अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल मत लगाना, दोनों का रूल बिल्कुल सेम है, चाहे आपको एडिशन करने बोला जाए, चाहे आपको सब्ट्रैक्शन करने बोला जाए, जोड़ बोला जाए या घटाव बोला जाए, नियम बिल्कुल सेम होगा। देखो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, या तो दोनों ही, जो भी नंबर रहेगा, 2 या 2 से अधिक भी रहेगा। अभी पहले 2 का कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर है तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव रहे, या हो सकता है दोनों ही नेगेटिव रहे, या हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे, मतलब सेम साइन के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट साइन के हो सकते हैं। समझ में आया? सेम साइन का हो सकता है या डिफरेंट साइन का हो सकता है। अगर सेम साइन का रहेगा तो ऐसे केस में आप एडिशन करते हो, अगर सेम साइन का रहेगा तो ऐसे केस में आप ऐड कर देना दोनों ही नंबर। अगर डिफरेंट साइन का रहेगा तो ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब अगर साइन सेम रहेगा जोड़ देंगे, अलग रहेगा तो घटाव करेंगे। ये याद हो गया सभी को? सेम रहेगा ऐड करेंगे, अलग रहेगा घटाव करेंगे, ये याद हो गया सभी को? अपने कॉपी पर लिख के याद कर लो, सेम रहेगा ऐड करेंगे, अलग रहेगा घटाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका आंसर फाइनल नहीं आता। यहां पर देखिएगा फाइनल आंसर जो आपका आएगा, फाइनल आंसर में आपको साइन लगाना पड़ेगा, यानी आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब चिन्ह किसका लगाएंगे? जो भी बड़ा वाला नंबर रहेगा, जो भी बड़ा पूर्णांक रहेगा उसका साइन लगा देंगे। यहां पर गुना वाला नियम मत लगाना कि प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, गुना से यह अलग है। तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसका वाला साइन लगा देंगे। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने बोला जाए, यहाँ पर हम लोग चिन्ह किसका लगाते हैं? तो बोलना सर साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं, जो भी बड़ा नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और कंसेप्ट होता है कि ब्रैकेट को आप कैसे रिमूव करते हो, ब्रैकेट का कंसेप्ट।
मतलब अगर दो साइन अगर एक साथ आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर दो चिन्ह कभी एक साथ आपको दिख जाए तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग बीच में ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब अगर कभी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है, क्वेश्चन में अगर कभी भी ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप इस ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, यानी ब्रैकेट को हटाना है। अब ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे? आप बोलोगे सर ये तो नहीं पता कि ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे। इसको सीख लेते हैं, कुछ उदाहरण से सीखते हैं। जैसे कि मैं अगर लिख दिया यहाँ पर a प्लस माइनस बी, यहाँ पर बताओ इस ब्रैकेट को मैं कैसे रिमूव करूँ? कुछ भी करने के पहले पहला काम क्या होगा? ब्रैकेट रिमूव। दिस इज योर फर्स्ट काम, ये पहला काम है आपका, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसको लिखेंगे a, और अगर प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है, प्लस का साइन माइनस के साइन से टकरा रहा है, तो प्लस और माइनस के बीच में गुना हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। ये क्लियर है? ये a माइनस बी बनेगा। अगर मैं लिख दूं a माइनस प्लस बी, तो इसको क्या करोगे? ब्रैकेट हटाकर इसको लिख के बताइए, a और b के बीच में साइन कैसा लगाओगे? माइनस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस साइन टकरा रहा है। और देखो मैं समझाने के लिए बोलता हूँ काफी बार कुछ और लैंग्वेज, टकराना। टकराना का मतलब क्या हुआ? गुना होना, ठीक है। तो माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना हो रहा है, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस, ये माइनस भी बनेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं a माइनस माइनस बी, अगर ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? प्लस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a को लिख दिया a, b को लिख दिया b, और देखो माइनस का साइन माइनस से टकरा रहा है, मतलब माइनस का साइन माइनस से गुना हो रहा है। तो माइनस का साइन जब माइनस से गुना हो रहा है, तो अभी बताया ना, माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस। इतना क्लियर है? ये a प्लस बी देगा हमारा, बताइए, ये क्लियर है? ठीक है। तो पहला काम क्या होगा? अब मैं एक बार जल्दी से सारी चीजें को समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, अगर ब्रैकेट है तब। अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, ब्रैकेट अगर नहीं है तो फिर बिना ब्रैकेट का सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, रूल आपको पता है। ब्रैकेट हटाने के बाद सेकंड स्टेप में देखेंगे कि साइन या तो सेम रहेगा या तो डिफरेंट रहेगा, और ये ब्रैकेट हटाने के बाद ही देखोगे, या तो समान रहेगा या तो अलग रहेगा, यही तो हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर समान रहेगा तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से? सेम, जब भी सेम देखो, सेम का मतलब ऐड। जब भी डिफरेंट देखो, डिफरेंट का मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घटाव कर देंगे। उसके बाद फाइनल आंसर, तीसरा स्टेप भी होता है, हमेशा थर्ड स्टेप में आपका आंसर आएगा। तो थर्ड स्टेप में बोलोगे सर फाइनल जो आंसर आएगा इसमें साइन लगाएंगे। तो चिन्ह किसका लगाएंगे? चिन्ह बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो। सर जो सा बड़ा होगा, जो भी बड़ा नंबर रहेगा ना, बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे। इसमें प्लस माइनस वाला रूल नहीं चलेगा, गुना वाला, ठीक है। यहाँ पर सीधे बोलेंगे कि सर जो भी नंबर बड़ा रहेगा बड़े वाले का साइन लगा देंगे, ठीक है। आवाज गूंज रही है? गूंज नहीं रही होगी थोड़ी, यहाँ पर थोड़ी ना मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो बादल की आवाज आ रही होगी, ठीक है। बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। आवाज क्लियर है बाकी सभी लोगों को? यस बताइए। सर। ठीक है, हाँ थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पर, इसलिए देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए आपको देखो कैमरा भी बंद है मेरा, ठीक है। ठीक है, चलो कभी क्वेश्चन करते हैं, जितना भी कंसेप्ट अभी सीखा ना इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं ये सारी चीजों को हाइड कर दे रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन एक एक करके पूछ रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन बताइएगा, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 16। 16। ये तो बोलोगे सर बहुत ही बेसिक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 12 और 4 को जोड़ने बोला गया है, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है। मुझे बताइए 12 और 4 के साइन आपको सेम दिख रहे हैं कि डिफरेंट दिख रहे हैं? बस इतना बताइए। सर सेम।
आप बोलोगे सर सेम दिख रहा है, और सेम के केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर सेम दिखता है तो एडिशन कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर सेम है, तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, इसलिए आप 12 और 4 को ऐड कर रहे हो और बोलोगे सर यहाँ पर 16 आ जाएगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर का साइन, 12 का साइन लगाएंगे, 12 बड़ा है तो इसका साइन, सीधे सीधे इसमें बड़ा वाला का साइन लगा दीजिएगा और कुछ मत देखिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। इतना क्लियर है हमारा, इतना क्लियर है। चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगाना जोड़ घटाओ में, ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा, बड़े वाले पूर्णांक का लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आपको, यहां पर मुझे करके बताइए। यहां पर आपको कुछ ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट हटाइए। सेम या डिफरेंट देखने के पहले ब्रैकेट हटाइए। तो आप बोलोगे सर यहां पर मुझे दिख रहा है -12, यहां पर प्लस और माइनस। देखो प्लस का साइन माइनस के साइन से जब टकराएगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस का साइन माइनस से गुना होगा, और यहां पर मिल रहा है हमारा -4, तो -12 -4। अभी भी देखो आपको साइन कैसा दिख रहा है, साइन सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है। आप बोलोगे सर साइन सेम है, और अगर साइन सेम है तो अगेन हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो एडिशन करेंगे। तो साइन सेम है, ऐड किया, तो रूल यही है कि आपने इसको जोड़ा, आपको मिला 12 और 4 को जोड़ करके 16, तो यहां पर लिख दिया 16। तो क्या हमारा फाइनल आंसर 16 होगा, क्या हमारा फाइनल आंसर 16 है, पॉजिटिव 16 है? नहीं, यहां पर आप बोलोगे सर जब भी जोड़ घटाओ बोलते हो तो जोड़ घटाओ में आप साइन बड़े वाले नंबर का लगाते हो, तो यहाँ पर 4 बड़ा है कि 12 बड़ा है, मुझे बताइए। 12 बड़ा है, तो 12 के आगे जो साइन है, आगे मतलब इस तरफ उसके पहले वाला साइन, तो 12 के पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दें, तो माइनस का 16 आंसर आएगा। ये मत सोचना कि सर माइनस माइनस मिलकर के तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर, ठीक है, गुना बता रहा था उस समय, मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस देता है, माइनस माइनस जोड़ करके या घटा करके आपको नेगेटिव ही देगा, इसमें अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है, ये वाला क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताइए, -12 + 4, -12 + 4, ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा था और कई बार देख रहा हूँ गलती कर देते हो आप। ठीक है, अभी गरिमा का आंसर आया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आप बोलोगे सर -12, यहाँ पर देखो लिखोगे -12, पहला स्टेप में आप बोलोगे सर ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट तो सीधे हट जाएगा, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे -12 + 8, ठीक है, -12 + 8। मुझे बस इतना बता दो कि साइन यहाँ पर सेम है या डिफरेंट है, सेम या डिफरेंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर साफ दिख रहा है कि साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप साइन बोल दो सर डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइन के केस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाव करते हैं। तो आप बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइए, तो आप बोलोगे सर 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। अब साइन किसका लगाएंगे, तो बड़े वाले का साइन लगाइए, तो साइन जो भी बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लगा देंगे, तो 12 बड़ा है तो 12 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस। अच्छा -12, सॉरी, यहाँ पर आप बोलोगे सर -12 + 4 था, सॉरी मैं थोड़ी सी गलती लिख दिया, है ना, तो -12 + 4, और यहाँ पर घटा के आप बोलोगे सर 8 आएगा और माइनस का 8 आएगा। क्लियर है इतना, अब क्लियर है? ठीक है, तो -12 + 4 -8 आया, पहले घटाव किया, फिर देखा बड़े वाला नंबर का साइन लगा दिया। अगला क्वेश्चन मुझे करके बताओ, अभी दिख रहा है आपको अगला क्वेश्चन, 12 + -4। यहाँ पर पहले आप ब्रैकेट हटाइए, देखो दो साइन एक साथ दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस टकराकर, यानी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर ये मिलेगा 12 -4, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है 12 में से 4 घटाने की बात की जा रही है ना, 12 में से 4 घटा दो, तो ये तो आपको साफ दिख रहा होगा, 12 - 4 का मतलब 12 में से 4 घटा देंगे। क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है। आप ये भी बोल सकते हो सर क्यों घटाते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो घटाव करोगे तो 8 आएगा। +8 क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का 8 आएगा, आंसर हमारा 8 आएगा। क्लियर है इतना, ये समझ में आ गया?
ठीक है, अगर ये क्लियर है तो मैं अभी एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपसे। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर माइनस का 15 प्लस का 10, इसका आंसर क्या आएगा? सर -5। वेरी गुड। चलो इसको समझ लेते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर -15 था और ये +5 था। आपने देखा, बोला सर इसका साइन कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन के केस में क्या करेंगे, जब भी डिफरेंट आएगा तो हम लोग घटाव करते हैं। ठीक है, तो आप घटाव कर दो, बड़ा नंबर में से 15 में से 10 को घटा दो तो आपको मिलेगा 5। साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो यहाँ 15 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 15 माइनस माइनस 10 लिख दिया, चलो ये बताइए क्या करोगे? 15 माइनस -10। देखो, आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि जोड़ बोला जा रहा है घटाओ बोला जा रहा है, बीच में क्या लिखा गया है। सीधे सीधे जो स्टेप सिखाया वो करिए। तो आप बोलोगे सर 2 माइनस का साइन एक साथ दिख रहा है, तो माइनस माइनस टकराएगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 15 प्लस 10। और 15 और 10 को अगर जोड़ना हो तो आप देख रहे हो सर यहाँ 25 आएगा, सेम साइन का था, जोड़ दिया, बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो 15 बड़ा है, तो 15 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है। दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता, अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, -15 -20, इसको करके बताइए। -15 -20, चलिए ये करके बताइए मुझे। चैट में लिखिए आंसर। अच्छा, यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, -5 या +5। ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो कॉपी पर सॉल्व करो, सिर्फ बिना कॉपी पर सॉल्व किए हुए आपका आंसर गलत आएगा। कॉपी पर सॉल्व कीजिए। आप देखो, बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे -15। मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं 20 लिख दूं तो यहाँ पर बीच में साइन कैसा लगाओगे? साइन क्या आएगा बीच में? -15 और 20 के बीच में साइन कैसा आएगा? बस साइन बताइए। तो बोलोगे सर दो माइनस साइन दिख रहे हैं एक साथ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस साइन अगर टकराएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर बोला सर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, -15 +20। आप बताओ कि यहाँ पर साइन सेम दिख रहे हैं कि डिफरेंट दिख रहे हैं? साइन सेम है। सेम। सेम कैसे दिख रहा है? डिफरेंट है ना, एक डिफरेंट है नेगेटिव है। सर। 15 के आगे माइनस साइन दिख रहा है, 20 के आगे प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब साइन डिफरेंट है, सेम साइन नहीं है। और डिफरेंट के केस में हम लोग घटाव करते हैं, तो यहाँ पर आप घटाव करोगे। ठीक है, तो 20 में से 15 घटा दीजिए, तो 20 में से 15 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, अब साइन कैसा लगाएंगे, प्लस का कि माइनस का? प्लस बोलोगे का सर सर। बड़े वाला नंबर का। तो 20 हमारा बड़ा है ना, तो बोलोगे सर जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा दो, तो 20 बड़ा है हमारा, तो 20 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इसका जो आंसर आएगा हमारा वो +5 आएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सीधा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ 2 ही नंबर पूछा जाए, 2 से अधिक नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो अभी 2 से अधिक नंबर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस पर होल अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ -20 -5 और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर +-2, इसको सॉल्व करके बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? अगर 2 से अधिक नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे? सेम नेम मेथड होगा, पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को हटाइए। तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप में ब्रैकेट हटाइए, तो -20, ये माइनस और माइनस मिलकर के आप बोलोगे सर ये दोनों माइनस टकराएगा यानी गुना होगा, तो यहाँ पर प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, -20 + 5। यहाँ पर बताओ प्लस माइनस मिलकर के क्या होगा? माइनस सर। माइनस आएगा। वैल्यू इतना क्लियर है सभी का? ये स्टेप समझ में आया? स्टेप 1 में हमने क्या किया, बस ब्रैकेट को हटाया। ठीक है, अब उसके आगे जो स्टेप मैंने सिखाया एक एक करके आप सॉल्व करते चलो। मुझे बताइए बस इसको सॉल्व करके बताओ, -20 और +5। अगर मैं कहीं साइड में लिख दूं -20 + 5 तो इसका आंसर कितना आएगा? -20 + 5, बस इतना बताइए जो मैं साइड में लिखा हूं। 25। 25 आएगा?
देखो साइन अलग अलग है, -20 नेगेटिव है, -25 -15 सर। -15, ठीक है। हाँ अभी आंसर एक सही आया है, -15। आप बोलोगे सर यहाँ जोड़ ही नहीं सकते, यहाँ पर घटाव करना पड़ेगा ना, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन जब भी दिख रहे हैं ना तो आपको घटाव करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 15 आएगा, साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो -15 आएगा। तो इसको सोल्व किया, हमारे पास -15 आया और ये -2 लिख दिया। अब देखो दोनों ही के साइन कैसे दिख रहे हैं, अब यहाँ पर दोनों ही का साइन सेम दिख रहा है, अब दोनों का साइन सेम है, तो सेम के केस में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, 15 और 2 को जोड़ोगे 17 मिलेगा। साइन कैसा आएगा, 17 आंसर आएगा या -17 आएगा, बताइए, ए या बी? +17 +17। रीजन बता सकते हो अमित, +17 क्यों आएगा? -17 अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं +17, कुछ -17, चलो मैं बता दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, ऐड तो कर दिया सेम साइन, -13 सर। लेकिन साइन हमेशा बड़े वाला नंबर का लगाते हैं, तो 15 बड़ा है ना, तो 15 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, -17 हमारा सही उत्तर होगा। ये गलत होगा, माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस देता है, ये ध्यान दीजिएगा। माइनस और माइनस जोड़कर या घटा करके पॉजिटिव नहीं देता। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। तो अगर समझ में आ गया सारा चीज तो वाई लिख दो। कोई भी डाउट है तो अभी रुक सकते हो, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। पोल भी अगले क्लास